हे राजमाता कुंती, कहते बेटा कर्ण, आप कर्ण के शिविर पर चल करके आई, 5 बाण आपने दान में मांगे, 5 बाण आपको मिल गए, फिर वापस मुड़ करके आई हो। आपके ना जाने का कारण जानना चाहता हूं। बेटा कर्ण, अरे तू इन 5 बाणों को वापस ले ले, लेकिन एक बार अपने मुख से मुझे माँ कह दे। कर्ण जो अपने हाथ से एक बार दान कर देता उसको कभी वापस नहीं लिया करता, और मैं तुम्हें कैसे मां कह दूं? ये पूरी दुनिया जानती है कि आप 5 पांडवों की माता हैं, 5 पांडवों को तुम्हें मां कहने का अधिकार है। आप मेरे लिए तो राजमाता कुंती का, महारानी कुंती का दर्जा रखती हो। अगर मैं महारानी कुंती आपको कह रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं? बेटा कर्ण, मैं महारानी कुंती होने के साथ साथ मैं तुम्हारी माँ भी लगती हूँ। अगर तुम मेरी माँ होती तो जैसे 5 पांडवों को तुमने पालन पोषण किया, उन्हें लाड प्यार दिया, फिर मुझे क्यों नहीं दिए? वो सारी बात मैं तुझे बताऊंगी करण, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। एक माँ के सामने कितनी भी बड़ी मजबूरी आ जाए, अपने बेटे को, अपने जिगर के टुकड़े को अपने आप से अलग नहीं कर सकती। लेकिन पहले मेरी बात जरा ध्यान से सुन करण। कहिए। सुन ले। मन भर जागा मान करण, मुझे कुंती न कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण, मुझे कुंती न कहे माँ कह दे। मैं सब तरिया लाचार हुई है, सब तरिया लाचार हुई, मेरा जीरो बेचन क्या कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण, मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण, मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मेरे कर्म के मारे से मैं माता तू बेटा रे, क्या फायदा बात तू घाड़े से। उनके ही लिकड़िया करते हिरते गुलर का फाड़े से। लाख छुपाओ छुपती ना रे, लाख छुपाओ छुपती ना रे, इस दिल की बात निभा कह दे। मेरा मन भर जागा करण, मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण, मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। बहुत अच्छे। हाँ बेटा, मेरा मन ये विश्वास नहीं करता कि 5 पांडवों की माता होने के बाद में तुम कोई ऐसा अपराध, कोई ऐसा काम कर सकती हो कि अपने किसी बेटे को जन्म देने के बाद में उसे अपने आप से अलग कर दो। हाँ, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी जिसके कारण मैंने तुझे अपने आप से अलग कर दिया। ऐसी कौन सी मजबूरी थी, मैं जानना चाहता हूँ। सुन करण। कहिए। सुन ले।
सेवा मंत्र कर दुर्वासा ते पाया था। उस मंत्र पे विश्वास करना सूरज पे अजमाया था। नाम मिटे ऋषि के वचन करण मन न्यू कुआरी ने जाया था। ऐसे कर्म करण वाली को, ऐसे कर्म करने वाली को इस जग में कौन भला कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती न कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती न कहे माँ कह दे। पुत्र के लिए जितना मोह होता है उतना मोह किसी के लिए नहीं होता। उतना प्यार किसी और से नहीं करती जितनी एक मां अपने बेटे से करती है। साथियों, आज पुत्र के मोह में व्याकुल होकर के महारानी कुंती ने वो राजकर्ण को बताया जो आज तक किसी को अपने मुख से नहीं कह पाई थी। कहने लगी, रे कर्ण, तू ये जानना चाहता कि मैंने तुझे जन्म देने के बाद में अपने आप से अलग क्यों कर दिया? तो मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? बताती है कि बेटे, जब मैं कुंवारी थी तो एक रोज का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था। वशीकरण मंत्र सेवा कर दुर्वासा से पाया था। उस मंत्र पे विश्वास करया ना वो सूरज पे अजमाया था। ना मिटे ऋषि के वचन करण मन न्यू कुंवारी ने जाया था। और ऐसा कर्म करण वाली को इस जग में कौन भला कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के मां कह दे। कि बेटे, जब मैं कुंवारी थी तो हमारे राज के अंदर दुर्वासा ऋषि आए। मैंने दुर्वासा ऋषि की सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि ने मेरा भविष्य देखा और मुझे एक वशीकरण मंत्र दे दिया और कह दिया कि बेटी, यह मंत्र पुत्र प्राप्ति के लिए है। जीवन में तुझे पुत्र की चाहत होगी। इस वशीकरण मंत्र के माध्यम से तुम अपनी कोख से संतान पैदा कर सकती हो। लेकिन उस मंत्र को आजमाने के लिए मैंने कुंवारी अवस्था में ये एक रोज उस मंत्र का जाप कर दिया। सूर्य देव का नाम लिया। उन्हीं के वरदान से तू मेरी कोख से कुंवारी अवस्था में पैदा हुआ। मैंने जन्म तो दे दिया, लेकिन लोक लाज के भय के कारण मैं कितना बड़ा अपराध कर चली। अगर रागनी समझ में आ रही तो जोरदार ताली आपकी तरफ से जरूर हो जाए। और किस तरह से तीसरी कली में क्या कहते ना, लोक लाजी और भय के कारण गात रहा न सोदी में। करण छोड़ के आई तुझे उस गंगा जी की गोदी में। मांगे अपने जीवन का, मांगे अपने जीवन का तू टोटा और नफा कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे मां कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे मां कह दे। कहिए महारानी कुंती। अरे क्या हुआ? मैंने तुझे पाल पोस करके बड़ा नहीं किया, लेकिन मैंने तुझे जन्म दिया है बेटा। अरे वक्त नूर को बेनूर बना देता है, जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। अरे कौन चाहता है कि मजबूरियों से गुजरूं, लेकिन वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। मैं नहीं चाहती थी तुझे अपने आप से अलग करना, लेकिन मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। वक्त के कारण सब कुछ करना पड़ गया। और भी कुछ कहना चाहती हो महारानी कुंती? सुन ले।
नहीं बैराग है तू लड्डन सिंह दे बता राजबल मेरे कर्म का भाग्य है तू माता कह के बोल शांत हो मेरे पेट की आगे है तू खा के मरु कटार जो हट के मैं खा के मरू कटार जो हट के कुंती तेरी जमा कह दे मेरा मन भर जागा मां करण मुझे कुंती ना के मां कह दे मेरा मन भर जागा मां करण मुझे कुंती ना के मां कह दे मैं सब दरिया लाचार हुई हुई है है सब दरिया लाचार हुई मेरा जीरो में जन क्या कह दे मेरा मन भर जागा मां करण मुझे कुंती ना के मां कह दे मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुत्ती ना कहे मां कह दे हो सुनी ले लाल गोटे आले हो बाबा तेरी महिमा अपरंपार हो बजरंगबली महाराज की और आई कैसे हो बाबा तेरी हे बाबा तेरी हो बाबा तेरी महिमा अपरंपार रे बाबा तेरी महिमा अपरंपार हो सुनी ले लाल गोटे आले हो बाबा तेरी महिमा अपरंपार हो बाबा तेरी महिमा अपरंपार सुन ले लाल गोटे आले हो बाबा तेरी महिमा अपरंपार जो सच्चे दिल से जावे तू बेड़ा पार लगावे जो सच्चे दिल से जावे तू बेड़ा पार लगावे मैंने सुनी से बाबा तू दौड़ा दौड़ा आवे हो मैंने सुनी से बाबा तू दौड़ा दौड़ा आवे मैंने सुनी से बाबा तू दौड़ा दौड़ा आवे हो बाबा तेरी हो के बाबा तेरी हो हो बाबा तेरी लंबी लगी है कतार हो बाबा तेरी लंबी लगी कतार हो सुनी ले लाल गोटे आले हो बाबा तेरी महिमा अपरंपार हो बाबा तेरी महिमा अपरंपार क्या करे हाँ हाँ तू कर दे दूर बीमारी मन अर्जी लाई थारी तू कर दे दूर बीमारी मन अर्जी लाई थारी तू कोई कमी ना छोड़े रे कसर मेट दे सारी तू कोई कमी ना छोड़े रे कसर मेट दे सारी तू कोई कमी ना छोड़े रे कसर मेट दे सारी हो बाबा तेरे हो बाबा तेरे हो बाबा तेरे लंबी लगी रखतारे हे बाबा तेरा भरे हुए भंडार हो सुन ले लाल गोटे आले हो बाबा तेरी महिमा अपरंपार हो बाबा तेरी महिमा अपरंपार आगले हाँ
भूलिया ना सो बात याद मेरे वाह दिल्ली वाली दिल में अरे तार के साड़ी घर की मान हुकूमत ली तने घर की मान हुकूमत ली तेरे मन में ये मस्ती थी तन्हे पता ना इंद्रप्रस्थ में भी तू मेरी बसाई बसती थी मैं जानू और कौन जाने जो बात मेरे पे कसती थी मन अंधे का अंधा कह के मार के ताली हंसती थी मन अंधे का अंधा कह के मार के ताली हंसती थी तने दुश्मन जो दुश्मन जोख लगा रखी हरा पत्थर की असल में पांचाली मैं रिश्ते में तेरा जेठ लगता था लेकिन तुझे लज्जा नहीं आई इंद्रप्रस्थ के महल में छज्जे ऊपर खड़ी होकर के तूने अंधे का पुत्र अंधा कह दिया धरतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन जब तक एक भी सांस है शरीर के अंदर तुझे सुख से जिंदगी जीने नहीं देगा पांचाली और जो मर गया तो उसका तो कहना ही कुछ नहीं दूसरे नंबर पर क्या कहता है वाला कैरों और पहाड़ों के बीच में कैरों और पहाड़ों के बीच में नाश की नींव धरने वाली मन दिखे इन पांडों का तू है खप्पर भरने वाली दिखानारी होगा बात नहीं सरने वाली उस दिन अदब भूल गई थी बनी आज अदब करने वाली उस दिन अदब भूल गई थी बनी आज अदब करने वाली हे टंक मार के
न्यू जगत तमाम कहे से, पांच खसम तेरे खसम नहीं, उन्हें तेरा गुलाम कहे से। बता दिया कि जो तेरे पांच खसम हैं उनको भी तेरा गुलाम कहा जाता है। वो जो तेरे पांच खसम है वो खसम नहीं, तेरे गुलाम है। इस कुरुवंश के अंदर इतनी कोई निर्लज और पैदा नहीं हुई जितने निर्लज तू है। पांचाली, तूने हमारे इन दोनों कुलों में सर्वनाश करने का काम किया है। मेरा तो मन यह करता है कि तुझे हस्तिनापुर क्या इस सारे संसार की गद्दी दे दूं। पांचाली, तीसरे नंबर पे क्या कहा? हस्तिनापुर क्या हेरा रा 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 हेरा रा 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 हेरा रा 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 हेरा रा 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 रा। हस्तिनापुर क्या मन माने, हस्तिनापुर क्या मन माने, तने बना जगत की लाट देऊं। राजा और महाराजाओं से तरयू पर लाहप हट देऊं। सुखते न सोवेगी रांड, तने कर में बार बांट देऊं। एक तो जी में ऐसी आवे, तेरा खंजर से सिर काट दूं। एक तो जी में ऐसी आवे, तेरा खंजर से सिर काट दूं। अरे अंधे का अंधे का अंधा कहने का लू बदला कर हासिल में। साथियों, तीन कलियों पे ध्यान दिया हो या ना दिया हो कोई बात नहीं, लेकिन जो अंतिम कली है उसको कभी बहुत तोड़ मरोड़ करके बहुत दिमाग से लिखता है। नंबर 4 क्या कहा? एक एक बोल किस तरह से मोती की तरह लिखा बोला। अरे मैं इकला नारायण तने, मैं इकला नारायण तने, न्यू जगत तमाम कहे से। पांच खसम तेरे खसम नहीं, उन्हें तेरा गुलाम कहे से। लड्डन सिंह राज बल भी तने, बिना लगाम कहे से। किसी को अंधा, किसी को अंधा, किसी को तू क्वारी का जाम कहे से। किसी को अंधा, किसी को तू क्वारी का जाम कहे से। अरे बहुत दिनों से चक्कर में था, आज हाथ लगी मुश्किल में। भूलिया ना तू बात याद मेरे दिल्ली वाले दिल में। ओ तार के साड़ी, ओ तार के साड़ी नाचना होगा तने अंधे की महफिल में। भूलिया ना तू बात याद मेरे दिल्ली वाले दिल में। भूलिया ना तू बात याद मेरे दिल्ली सावत्री आज कोन्या लकड़ी हे कटती। क्या बात है? कोई यतने बताना हाथ कुल्हाड़ी जचती हो। कोई यतने
सिले करेगा कोई आज पड़ा सरी पासा एक तू पल्ले से हे याद दिया तू नारासा पल्ले से याद दिया धूना रासा राज छुटा हुआ बण खंड के मेवासा परिवार नहीं मेरे बहुत जनता के कारासा ये करम रेखना कतेरी तलाई ये डरती कोई यतन बताना हाथ कुल्हाड़ी डटती हो कोई यतन बताना हाथ कुल्हाड़ी डटती हे तेरे री कहते मन तलहरी उतारे नाती खे अब सारी री उमरे भरे यो दुख भरे नाती दिखे हो अब सारी री उम्र हमें यो दुख भरे ना दिखे हे सावत्री आज पेट पे मरे नाती दिखे मेरे अंधे मात पिता का नसरे नाती हो तेरे अंधे मात पिता का नसर नाती अरे कैसे उतरूं तलहरे काया धरती कोई यतन बताना हाथ कुल्हाड़ी डटती हो यतन बताना हाथ कुल्हाड़ी डटती फिर पिछले जन्म का कोई कर्म अड़ा आवे से मेरा सर भड़ के और गात पड़ा जावे से हो मेरा सर भड़ के और गात पड़ा जावे से दुख दर्द में तेरा नाथ जड़ा जावे से लकड़ी काटू पड़ा बात नजर आवे ऐसे हो लकड़ी
में गति के आज दागे लागेगा हो तेरी करम गति के आज दाग लागेगा। मैं यूं सोचा था मेरा भी भागे जागेगा अरे छोड़ दे ने सहम जीवे भागेगा हो छोड़ दे पैसे जिए भागेगा। नाम शरीरत ओम उमरिया ये घटती कोई यतन बताना हाथ कुल्हाड़ी डटती हो कोई यतन बताना हाथ कुल्हाड़ी डटती सावित्री अजय को जाना गड़ी कटती कोई यतन बताना हाथ कुल्हाड़ी डटती हो कोई यतन बताना हाथ कुल्हाड़ी डटती। बेटे पूर्णमल, जी गुरुदेव। आपके शरीर को कुएं से बाहर निकाल करके जो का तो जोड़ करके आपके शरीर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। वापिस ऐसा स्थिति में आपका शरीर आ गया है। आप अपने वतन के लिए चले जाइए, आपके माता और पिता आपको याद करते होंगे। लेकिन गुरुदेव, मैं उस नगरी के अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहता। मुझे यह जीवन अब आपकी देन है। मैं अपने इस जीवन को आपकी सेवा में और ईश्वर भक्ति में बिताना चाहता हूं। बेटे इसलिए पूर्णमल, मेरा आपसे एक अनुरोध निवेदन है कि आप मुझे अपना चेला बना करके अपनी शरण में रख लीजिए। ये फकीरी बाना बहुत कठिन है बेटे। ये रास्ता इतना आसान नहीं है जितना तो समझ रहा है। बड़े बड़े धक्के खाने पड़ते हैं संतों को। संत पता नहीं कितना परेशान रहते हैं इस संसार के अंदर और कब उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं। बेटे ये रास्ता बहुत कठिन है। लेकिन गुरुदेव, मेरी अर्ज है, मेरी सुनिए। आइए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा, मन और कोई हिलना ना चाहिए। ओ अरे जा पूर्णमल रे घर अपने माँ बाप का दिलाना चाहिए। माँ बाप का दिलाना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा और कोई हिलाना चाहिए। हो जा पूर्णमल घर अपने माँ बाप का दिलाना चाहिए। माँ बाप का दिलाना चाहिए। हो करके कतले कुएं में गिरा, काम रहा के जाने का, हो जाने का। क्रोध न त्याग शांति करना नेम फकीरी बाणे का। नेम फकीरी बाणे का। हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय माननीय विधायक जी, हमारे क्षेत्र के सोहना विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय तेजपाल तंवर जी हमारे बीच में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वह एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा। दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली से आप अपना, क्योंकि आपका प्यार आशीर्वाद हमेशा उनके लिए ऐसा ही बना रहे। और जन जन के सबसे लोकप्रिय विधायक परम आदरणीय तेजपाल तंवर जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका और आदरणीय सुक्की चेयरमैन जी, आदरणीय सुक्की चेयरमैन जी वो भी उनके साथ में उपस्थित हुए हैं। उनका यहाँ पहुंचने पर हम हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सम्मान कमेटी की तरफ से, मंदिर कमेटी की तरफ से, गांव की तरफ से, क्षेत्र की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। मैं जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए माननीय विधायक जी के सम्मान में।
चलिए। हो करके कत्ले कुएं में गिरा, काम रहा के जाने का, हो जाने का। क्रोध न त्याग शांति ही करना, नेम फकीरी बाणे का, नेम फकीरी बाणे का। मन नहीं फकीरी फिर क्या मतलब, अपने और बिराने का, हो बिराने का। अरे सबका भला फकीर करे, बस काम हरि गुण गाने का, काम हरि गुण गाने का। हो बेदर्दी बेरहम का होना, बेदर्दी बेरहम का होना, कुटुंब कभी लाना चाहिए। हो जिस घर में, अरे जिस घर में पूरन सा पूत उड़े, ऊट मटी लाना चाहिए, ऊट मटी लाना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा, और कोई हिलाना चाहिए। हो जा पूरन मल तू घर अपने, माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। क्या बात है? हो कर्म करेगा दंड मिलेगा, वेद शास्त्र साफ लिखे, हो साफ लिखे। वेद शास्त्र धर्म का रास्ता लिखे जो ईश्वर आप लिखे, लिखे जो ईश्वर आप लिखे। वो धर्मराज ईश्वर के नजर मिसल के नहीं खिलाफ लिखे, हो खिलाफ लिखे। ये करामात हो, ये करामात हो साधु में, जो खतावार ने भी माप लिखे, खतावार ने भी माप लिखे। जिसमें बेटे का खून पके, जिसमें बेटे का खून पके, वो बाप पति लाना चाहिए। हो साधु सेवक, साधु सेवक, साधु सेवक साहूकार का सुबह नसीलाना चाहिए, सुबह नसीलाना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा, और कोई हिलाना चाहिए। हो जा पूरन मल घर अपने, माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। हो मानस खानी डायन बड़गी, न्यूना दे बेटे खानी, बेटे खानी। उसका भी स्वभाव बदल गया होगा, भड़के जो बन का पानी, भड़के जो बन का पानी। मैं जान गया वो जी मेरे की, इब तक भी को ना जानी, को ना जानी। अरे संत बुरा, अरे संत बुरा ना माना करते, सहजा भली बुरी बाणी, सहजा भली बुरी बाणी। हो लोटा सोटा और लंगोटा, लोटा सोटा और लंगोटा, संत का ढीला ना चाहिए। हो अरे ना देखण में, अरे ना देखण में तो उस बाग में फूल मली ना चाहिए, फूल मली ना चाहिए। हेलो हे गुरुदेव, कहिए बेटे। अगर आपकी बात
बात मान करके मैं वापस सियालकोट में जाऊं तो वो पापड़, वो मेरी मौसी आज भी जिसने मेरा कत्ल करवाया, आज भी उन महलों के अंदर मौजूद होगी। पूर्णमल, ये समय जो हुआ करता है वो इतना बड़ा मरहम हुआ करता है, वो हर मर्ज की दवा हुआ करता है। वो समय और था जब तुझे जल्लादों के हाथों सौंप करके कत्ल करवाने के लिए भेज दिया था, लेकिन आज समय और है बेटे, उसका भी स्वभाव बदल गया होगा। लेकिन गुरुदेव, जिस तरह से एक बार फूल को तोड़कर डाल से अलग कर दिया जाए, उसके बाद में वो दोबारा में डाल नहीं लग सकता। परमात्मा की कृपा हो तो हर काम संभव है बेटे। लेकिन मेरी बात सुनिए। कहिए। हो कच्चा फूल तोड़ के गेलो, नहीं डाल में फेर लगे, हो फेर लगे। अरे जिस पे कृपा संत करे सब काम बने ना देर लगे, काम बने ना देर लगे। मैं सियालकोट में ना जाऊं, ना अच्छी ममता मेरे लगे, हो मेरे लगे। तू याद करे मैं वही मिलूं रे, जब मेरे नाम की ढेर लगे, मेरे नाम की ढेर लगे। हो कह रघुनाथ गान की खातर, कह रघुनाथ गान की खातर, कच्चा चेला ना चाहिए। हो अरे गाना हो वही गाना हो, वही गाना हो, लहतारी का बेताल सुरीला ना चाहिए, ताल सुरीला ना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा, और कोई हिलाना चाहिए। हो अरे जा पूरन मले घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। बिखर मेरी न्यू आंखों में पानी है, गुरु में निर्भाग मरा को ना। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा को ना, घर का बाग हरा को ना। मेरी न्यूया को में पानी है, गुरु में निर्भाग मरा को ना। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा को ना, घर का बाग हरा को ना। ये जंगल का बाग हरा हो गया, पर मेरे घर का बाग हरा को ना। आज याद आने लगी उस पुत्र की कि बेटे के बिना आज ये राजपाट बिल्कुल सूना पड़ा है। नगरी के अंदर वो रौनक, वो रूहानी खत्म हो गई है। और साथियों, इंसान गलती तो खुद करता है, लेकिन दोष दे देता है भाग्य को कि मेरे तो भाग्य में ऐसा ही लिखा था। राजा ने भी गलती की थी, इकलौते बेटे, निर्दोष बेटे को जल्लादों को सौंप करके कत्ल करवाया था। और राजा भी आज अपने भाग्य को दोष देते हुए पहली कली के माध्यम से क्या कह रहे भला? अरे पता नहीं से आंखों में नीर बहे, मेरी झाली उठे है काया में, झाली उठे है काया में। अरे बेशक बाग हरा हो गया, पर कौन बैठेगा छाया में। मेरे बर्तन वाला, मेरे बर्तन वाला, मेरे बर्तन वाला रहा नहीं, क्या आग लगा क्यों
कैसा भाग्य लिखा के आया मैं, हरदम आंखों में नीर रहे मेरी झाल उठे हैं काया में। यो बेशक बाग हरा हो गया पर कौन बैठेगा छाया में, मेरे बर्तन वाला रहा नहीं क्या आग लगा दूं माया में। और मेरा इस दुख से दिल दुखी हुआ, खुशियों से कदे भरा कोन्या, जंगल का बाग हरा हो गया पर मेरे घर का बाग हरा कोन्या। हे महाराज, आपके पैर रखते ही ये जंगल का सूखा हुआ बाग तो हरा हो गया, लेकिन मेरे घर का बाग तो आज भी सूखा पड़े, यानी कि मेरे घर में तो आज भी सूनापन है। और दूसरी कली के माध्यम से राजा, और दूसरी कली इसी सुर से, इसी सुर से, इसी रंग को, इसी रागनी को आपके बीच में भाई जयवीर भाटी जी दूसरी कली को सुनाएंगे। जोरदार तालियां आपके द्वारा हो जाए, जोरदार तालियां। पड़ी रहे मेरी न्यूना दे दिन रात गुरु, न्यूना दे दिन रात गुरु। मेरा जगत मोक्ष और अगत बिगड़ गया, हाँ। बहुत बड़ी है बात गुरु। जब ऋषि मुनियों ने भी चाहा बेटे की, तो मेरी क्या औकात गुरु, मेरी क्या औकात गुरु। उद्यालक को दुनिया में गुरु, उद्यालक को दुनिया में गुरु। अरे उद्यालक को दुनिया में गुरु, बेटे बिना सरा को ना। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा को ना, घर का बाग हरा को ना। जिन्होंने 88,000 वर्ष तक तप किया, पूर्ण ज्ञान होने के बाद में जब उन्होंने भी पुत्र की चाहत रखी, तो मैं तो एक राजा हूं, मेरी इस राजगद्दी पर बैठने के लिए मुझे एक वारिस चाहिए। ये नहीं बताया कि मैंने इकलौते बेटे को, निर्दोष बेटे को मरवा दिया था। अपने उस दोस्त को तो बता नहीं रहे, लेकिन कह रहे कि बिना पुत्र के मेरे राजपाट में सूनापन है। और तीसरी कली के माध्यम से क्या कहा बोला, कर्मों के जिसका तार जगत में वैसा रोड़ा मचता है, वैसा रोड़ा मचता है। इस दुनिया का बर्ताव गुरु मेरे साथ में ऐसा जचता है, मेरी और मेरी रानी की जग परछाई से बचता है, परछाई से बचता है। मैं तो बीच बिचारे लटक गया, मैं तो बीच बिचारे लटक गया, गुरु अब आकाश धरा को ना। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा को ना, घर का बाग हरा को ना। संत है महात्मा, मैं अपनी नगरी के जिस रास्ते को निकलता हूं,
मुझसे और मेरी छोटी रानी से मेरी नगरी के लोग पीठ फेर लेते हैं। पता नहीं मेरे राज्य को किसकी नजर लग गई है। मुझसे आज मेरी नगरी के लोग इतनी इस तरह का बर्ताव रखते हैं। जिस राजा से उसकी प्रजा खुश ना हो, संतुष्ट ना हो, उस राजा का कैसा राज, कैसी राजगद्दी। ये राजपाट बेशक से दिखाई दे रहा है, लेकिन आज मुझे इसमें वो रौनक, वो रूहानी नहीं दिखाई दे रही। और इन हालात को देख करके मेरे मन में कभी कभी ऐसी कच्ची आती है, ऐसा मन चाहता है चौथी कली के माध्यम से क्या कहे बोला। जब फूल नहीं फुलवारी में, फूल नहीं फुलवारी में, हो लट्टन सिंह राजमल मन की खोल सुनाती सारी में। फिर सांस मार के न्यू बोलिया, मेरा क्या है दुनियादारी में, हो क्या है दुनियादारी में। अरे बाद मरे पे कौन देखे, अरे बाद मरे पे कौन देखे, जब जीते जी तला को न्या, जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा को ना हो, बाग हरा को ना। मेरी न्यू आंखों में पानी है, गुरु में निर्भाग बड़ा को न्या, जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा को ना हो, घर का बाग हरा को ना। साथियों, सारा राजपाट जो कुछ भी था राजा शालभान के पास में, एक बेटा था पूर्णमल, उसको जल्लादों को सौंप दिया था। अब तो केवल उस परमात्मा के ध्यान में मगन है। किस तरह अपने बेटे पूर्णमल से संत बने हुए से क्या कह रहे हैं, एक बात के द्वारा क्या लिखा भला, क्या दर्शाया, आइए। मैं तो राज सौंप दूं सारा, मैं तो गोरखनाथ गुरु का बेटा पूर्णमल न थारा, हो पूर्णमल न थारा। चल तार फकीरी बाड़ा बेटा, तार फकीरी बाड़ा बेटा, राज सौंप दूं सारा। मैं तो गोरखनाथ गुरु का बेटा पूर्णमल न थारा, हो पूर्णमल न थारा। क्या मात पिता की पूर्ण बेटा, मात पिता की पूर्ण बेटा, याद रही ना रे मन में। मैं जीते जी ना भूलूंगा मेरे, जब तक सांस बदन मेरे जब तक सांस बदन में। ओ बेटे यानी मोह ममता की झाली उठे है तन में।
है घी घेर के राम अगन में रखी, घेर के राम अगन में। मेरे सर के धाड़े बाण बुढ़ापा रे, सिर के धाड़े बाण बुढ़ापा, तू ही एक सहारा। वो ईश्वर सबका रक्षक है मन, भूल में गोते खारा रे मन, भूल में गोते खारा। हो रे हे राजन, मैं अब आपका पूर्णमल नहीं हूं। आपने तो अपने बेटे पूर्णमल को जल्लादों को सौंप करके उसका कत्ल करवा दिया। मैं पूर्णमल तो गुरु गोरखनाथ का हूं, मैं उन्हीं का शिष्य हूं, उन्हीं का बेटा हूं। मुझे आपके राजपाट की कोई इच्छा नहीं है, ना चिंता। गुरु का आदेश था कि माता के चरण स्पर्श करके जाऊं, इसलिए मां के दर्शन करने, मां के चरण छूने के लिए मैं यहां पर आ गया। मुझे आपके राजपाट से कोई लगाव नहीं है। चल साल कोट का शालकोट का राजा बनिए, शालकोट का राजा बनिए, यही रखिए साथ गुरु ने। मुझे राजा ना महाराज बना दिया मेरे गोरखनाथ गुरु ने। हो गोरखनाथ गुरु ने। मैं मानू हूँ कुछ थोड़ी सी तेरे करी कुभात गुरु ने। तने सुखा दिया था, पेड़ लगा दिए फल और पात गुरु ने। हो फल और पात गुरु ने। कोई देख के लड़की तेरी शादी कर दूं, देख के लड़की तेरी शादी कर दूं, उतरे फर्ज हमारा। हाँ मैं खाती से लिकड़ गया ना, कुएं में पड़ूं दोबारा रे, ना कुएं में पड़ूं दोबारा। तार फकीरी बाणा बेटा रे, तार फकीरी हो बाणा बेटा, आज सौंप दूं सारा। मैं तो गोरखनाथ गुरु का बेटा, पूर्णमल न थारा। हो पूर्णमल न थारा। बेटे एक राजा के घर जन्म लिया है तूने, तू एक राजा का बेटा है, एक राजा की संतान है, लेकिन फिर भी बाबाजी बनकर के दर दर भिक्षा मांग कर अपने पेट को भरता है। इस राजपाट को संभाल ले बेटे, इन फकीरी वस्त्रों को उतार दे। इकलौते बेटे को, निर्दोष बेटे को जल्लादों को सौंप करके कत्ल करवा दिया। और आज अगर वही बेटा साधु बनकर के, संत बनकर के वहां पर आया है, तो राजा कह रहे हैं कि तू इस फकीरी बाणे को तार दे, राजगद्दी पर बैठ जा। लेकिन मेरे मन में वो लोभ लालच, वो सब मेरे मन से बहुत दूर हट चुके हैं। आपकी इन बातों का भी जवाब मैं आपको दूंगा। मांग मांग के अरे मांग मांग के खावे है तू, मांग मांग के खावे है, दुख दिल पे जाता सह नहीं। मेरा मान और अपमान का चक्कर अब हृदय अंदर रहा नहीं। हाँ हृदय अंदर रहा नहीं। तन मात पिता समझावे थे, पर पूर्ण मान्य कहा नहीं। मेरे मात पिता गुरु गोरख हैं तेरे, हृदय अंदर दया नहीं, तेरे हृदय अंदर दया नहीं। ना दिल से होता जुदा मेरी, ना दिल से होता
से वो मान और अपमान का चक्कर बिल्कुल निकल चुका है। अच्छा, हाँ, मान और अपमान सम्मान सब खत्म हो गए। मेरे मन में वो बातें अब नहीं रही हैं। हमारी माता जी 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रही हैं, हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। सम्मान तो ले रहे हो बेटे, वैसे राजपाट को भी ले लोगे तो कोई ऐतराज तो है नहीं। राजपाट नहीं चाहिए, दम चाहिए। पागलपने को छोड़ दो। अच्छा संतों का बाणा हुआ करता है, जो भी दक्षिणा मिल जाए वो स्वीकार का हो जाती है। अच्छा, दक्षिणा में जो कुछ मिल जाए वो स्वीकार है। बिल्कुल, दक्षिणा में केवल हमें ज्यादा कुछ नहीं, कोई पैसा धेला मिल जाओ, कोई 2 मुट्ठी चून मिल जाओ या कोई लत्ता कपड़ा मिल जाओ, और इससे ज्यादा इच्छा कुछ नहीं हुआ करती। आज साथियों राजा शाल भान की आंखों में आंसू, समझा रहे हैं संत बने हुए अपने बेटे उस पूर्णमल को। अंतिम कली में किस तरह से क्या दर्शाया भला कवि ने, क्या लिखा है? वो समय हाथ ना आता, हो कौन किसी का, हो कौन किसी का पुत्र पिता, और कौन किसे की माता, रे बता कौन किसे की माता। ओ धरती ऊपर पड़ा मौज, तू धरती ऊपर पड़ा रे मौज, महलों के बीच उड़ाता। कह लड्डन सिंह राजबल आनंद, धरती माँ पे आता रे, इस धरती माँ पे आता। तेरा खेड़ी गाँव नावले में, तेरा खेड़ी गाँव नावले में हर लोग ठिकाना चाह रहा। बता एक जगह कैसे रुक जाइयो, तो घूमनिया बंजारा रे, हाँ घूमनिया बंजारा। चल तार फकीरी बाणा बेटा रे, तार फकीरी बाणा बेटा, राज सौंप दूं सारा। मत वो रखना गुरु का बेटा, पूर्णमल न थारा है, पूर्णमल न थारा। सुन के भारी चोट लगी, मेरे जीते जी पे क्या पड़ेगी, मतलब कारण बेटे खानी की आज करण की मां बनेगी, मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनेगी। और सुन के भारी चोट लगी, मेरे जीते जी पे क्या पड़ेगी, तू तो मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनेगी, मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनेगी। हो मावाला तने मेरे साथ री, मावाला तने मेरे साथ, बता कौन सा फर्ज निभाया, छाती से ला बेटे को तने कितना दूध पिलाया, हो कितना दूध पिलाया। हम मुझू में ना प्यार करया, बस एक यो लाट आया, मुझे दे के जन्म मारने खातर क्यों गंगा बीच बहाया, हो गंगा बीच बहाया। लिया एक सूत्र ने काट मेरे पे, लिया एक सूत्र ने काट मेरे पे, हर की नरक निभा पड़ेगी, मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनेगी, मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनेगी।
मतलब कारण बेटे खानी क्यों आज करण की मां बन गई? तुम्हारे आने से, तुम्हारे चेहरे से मुझे साफ दिख रहा है कि तुम अपने किसी मतलब से मेरे पास में आई हो। और अगर तुम मेरी मां थी तो फिर मुझे बताइए, मां वाला तने मेरे साथ बता कौन सा फर्ज निभाया? छाती से लिया बेटे को तने कितना दूध पिलाया, मुंह चूम्या ना प्यार करे, बस एक ही लाड लड़ाया। मुझे दे के जन्म मारने खातर क्यों गंगा बीच बहाया? लिया एक सूत्र ने काट मेरे पे उस हर की नरम निगाह बन गई। मतलब कारण बेटे खानी तू आज करण की मां बन गई। मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। और अगर तुम मेरी मां थी तो दूसरी कली के माध्यम से करण क्या कहते भला? हो अपने से जाता जग मेरी, अपने से जाता जग में जीवन बेकार नहीं देखा। मैं किस तरह मां कहूं तुझे, मने मां का प्यार नहीं देखा। हो मां का प्यार नहीं देखा। मैं जहां गया अपमान हुआ, आदर सत्कार नहीं देखा। मेरी नीचे को रही नजर निगाह के संसार नहीं देखा। भाग्य संसार नहीं देखा। हाँ जिस इज्जत का मोल तोलना, जिस इज्जत का मोल तोलना, मेरी वह इज्जत बेभा बन गई। मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बन गई। मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बन गई। कह दिया अगर तुम मेरी मां थी तो फिर उस दिन क्यों ना बनी मां जब दुनिया ने ठुकराया मुझे? सूत पुत्र कहकर के गुरु द्रोण ने धमकाया मुझे, आगे बढ़ के दुर्योधन ने छाती से लगाया मुझे, और शूद्र नहीं फिर राजा अंग देश का बनाया मुझे। जब मैं अर्जुन का मुकाबला करने के लिए उस रंगशाला के अंदर पहुंचा था तो गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शूद्र कहकर के धमका करके अलग बैठा दिया कि शूद्र और क्षत्रिय का कभी युद्ध नहीं हुआ करता, मुकाबला नहीं हुआ करता, या तो उसके लिए राजा हो। और इस बात को सुनते ही मेरे मित्र दुर्योधन ने अंग देश का राज मुझे सौंप दिया, मुझे राजा बना करके अपने बराबर में बैठा लिया। आज दुर्योधन के कर्ज का ऋण तारने का वक्त आया है। तो तुम ये कह रही हो कि तुम मेरी मां हो, 5 पांडव मेरे भाई हैं, कुछ भी हो जाए ये कर्णबली अपने शरीर से सांस तो छोड़ सकता है लेकिन दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। चौथी व अंतिम कली के माध्यम से क्या कहते बोला? कुंती ने कर्ण से कहा कि बेटे अगर तू मेरी बात मान जाए पांडवों में मिल जाएगा। तो इस युद्ध के अंदर अगर पांडवों की जीत होगी तो हस्तिनापुर पर राज तेरा होगा। तो दुर्योधन ने कह दिया कि तेरे से तेरे बेटों से मेरी क्या जग में असनाई। दुर्योधन है कुटुंब कर्ण का तू बाप समझ जाए भाई। क्यों? क्योंकि राज के लालच में फंस के धोखा करे आज कर्ण, दुर्योधन को मार कर ही फेर करे राजकरण। अच्छी तरह जानता है जायज और नाजायज कर्ण। ये आने वाली पीढ़ी कहेंगी कि दुष्ट धोखेबाज कर्ण। और महारानी चौबारे पर मोरी की उसने ही ईंट चढ़ाई। तेरे से तेरे बेटों से मेरी क्या जग में सुनाई। मेरा तुझसे और पांडव से कोई मेल नहीं है। मैं हूं तो दुर्योधन का हूं। तो कुंती ने फिर पल्ला फैला करके कहा कि बेटे अगर तू मुझे अपनी मां नहीं मानता, पांडवों को अपने मां जाए भाई नहीं समझता, तो मैंने सुना कि तू बहुत बड़ा दानवीर है। तेरे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। तेरे पास में तेरे गुरु परशुराम के दिए हुए 5 बाण हैं। उन 5 बाणों को मुझे दान में दे दे। तो कर्ण ने देर नहीं की, वो 5 बाण महारानी कुंती को सौंप दिए और कहने लगे कि एक तरफ तो तुम ये कह रही थी कि तुम मेरी मां हो, लेकिन आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है मेरे साथ में। ये लीजिए 5 बाण। और किस तरह से चौथी कली में क्या कहते हैं?
तरफ मुझे वो बाण मांगने आई है, वो बाण मांगने आई है। जब 6 बेटे हैं तेरे 5 के तू प्राण मांगने आई है। बाणों का, इन बाणों का तो नामकरण की तू जान मांगने आई है। बाणों का तो नामकरण की जान मांगने आई है। हाँ लट्टन सिंह राजबल मेरी, लट्टन सिंह राजबल मेरी हटके फिर कजा बनेगी। मतलब कारण बेटे खानी आज करण की। बावड़ की आत्मा कारण बेटे खानी आज करण की। बावड़ की हो सुन के भारी चोट लगी मेरे जीते जी में क्या बनेगी। मतलब कारण बेटे खानी आज करण की। बावड़ की हो जय बजरंगी हनुमान, जय हो। हनुमान तेरी जग में जोत समाई है। बोल वीर बजरंगबली महाराज की। आदरणीय गुरुजी लाला जी, हाँ लाला राम खटाना जी, जिनका प्यार आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है, उन्हीं के आदेश पर यहाँ आने का सौभाग्य हमें मिल पाया है। मैं उनका भी बार बार धन्यवाद करता हूँ। आप भी मेरे साथ में भजन को गाओगे कैसे? हो जय बजरंगी हनुमान, हनुमान तेरी जग में जोत समाई है। जय बजरंगी हनुमान, हनुमान तेरी जग में जोत समाई है। हो जय बजरंगी हनुमान, हो हनुमान तेरी जग में जोत समाई है। जय बजरंगी हनुमान, हनुमान तेरी जग में जोत समाई है। हे अंजनी के लाला तुमको, हे अंजनी के लाला तुमको, कहते बजरंग बाला तुमको। कहते बजरंग बाला तुमको। हे अंजनी के लाला तुमको, कहते बजरंग बाला तुमको। तेरी सबसे, तेरी सबसे, तेरी सबसे ऊंची शान, हो शान तेरी जग में जोत समाई है। जय बजरंगी हनुमान, हनुमान तेरी जग में जोत समाई है। जय हो। मैंने कहा था भजन समझ में तो आ रहा जी, समझ में किस किस की माना हाथ उठा करके बता दे। जब भजन गाया जाता तो भजन के साथ में शर्माए ना, ताड़ी बजाते रहे। वीर बजरंगबली महाराज की कृपा होती रहेगी, बिल्कुल अमृत बरसता रहेगा वीर बजरंगबली महाराज की कृपा के रूप में। मेरे आदरणीय दादा 100 रुपए दे करके भाई वो भी सम्मान करके गए हनुमान जी महाराज, उनका भी कल्याण करें। और बताया दूसरी कली के माध्यम से कैसे। तू लाल लंगोटे वाला है, तू लाल लंगोटे वाला है। सब देवों में मतवाला है। सब देवों में मतवाला है। तू लाल लंगोटे वाला है, तू लाल लंगोटे वाला है। सब देवों में मतवाला है। सब
तेरे आगे, हे बजरंगी तेरे आगे, सब भूत प्रेत व्याधा भागे, सब भूत प्रेत व्याधा भागे। हे बजरंगी तेरे आगे, हे बजरंगी तेरे आगे, सब भूत प्रेत व्याधा भागे, सब भूत प्रेत व्याधा भागे। हो तेरा रहे, हो तेरा रहे, हो तेरा रहे राम में ध्यान, हो ध्यान तेरी जग में ज्योत समाई, हो जय बजरंगी। हनुमान हनुमान तेरी जग में ज्योत समाई है। पवन तने संकट हरण और मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित मेरे हृदय बसऊ सुरभूप। जय बजरंगबली महाराज की। लेके सर जीवन आए थे, लेके सर जीवन आए थे, लक्ष्मण के प्राण बचाए थे, लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। लेके सर जीवन आए थे, लेके सर जीवन आए थे, लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। हो किया इस जगह, हो किया इस जगह, हो किया इस जगह का कल्याण, हो कल्याण तेरी जग में ज्योत समाई है। जय बजरंगी हनुमान हनुमान तेरी जग में ज्योत समाई है। अरे आज परम तेरी आस है मने, कल भी तेरी आस, आस हमेशा लगी रहे तेरी छत मार है बास। हो और इस भजन पर खुश होकर के हमारे परम आदरणीय श्याम पहलवान जी हाँ, श्याम पहलवान जी जिनके आदेश पर पूरी कमेटी के द्वारा हमें बजरंगबली महाराज के श्री चरणों में आने का सौभाग्य मिला। 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं और 100 रुपए आदरणीय गजराज जी, हमारे परम आदरणीय गजराज भगत जी, वो भी 100 रुपए इस भजन पर खुश होकर के हमारे कलाकारों को आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं। और मेरे आदरणीय दादा जिन्होंने 100 रुपए सम्मान के रूप में हमारे कलाकारों को पहले दिए, अजय शर्मा जी गढ़ी मुरली, उनकी तरफ से, क्योंकि पहले 100 रुपए और फिर 50 रुपए देकर के सम्मान किया गया है। अगर भजन आपको भी अच्छा लग रहा है, कुछ तो तन से सहयोग कर रहे हैं, कुछ मन से सहयोग कर रहे हैं, कुछ धन से सहयोग कर रहे हैं, जो धन के द्वारा भी अगर कोई सहयोग नहीं कर पा रहा, तो मेरा एक निवेदन जरूर है, ताली बजाते हुए वीर बजरंगबली महाराज का गुणगान जरूर करते रहें, ताकि आपके ऊपर भी हमारे ऊपर भी वीर बजरंगबली महाराज की कृपा हो और आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने पर वो पुण्य मिले जो भगवान की कृपा से मिलना चाहिए। आइए कैसे बोला।
बजरंग बली का क्या कहना। बोल सच्चे दरबार की जय। दुनिया में